स्वागत है। हम बात करते हैं नॉन पॉलिटिकल। जी हाँ। और हमारी बात होती है बिल्कुल प्रोफेशनल। एक पेशेवर की तरह हम बात करते हैं। हमारी बातों में बिल्कुल भी बेजान नहीं होता है। हमारी बातें क्रम बाय क्रम चलती हैं। आज हम चर्चा करेंगे राजनीति के ऊपर। क्यों राजनीति एक अनोखा गेम है और क्यों कोई भी आम नागरिक राजनीतिक व्यक्ति से डरता है, या यूं कहें कि आम नागरिक के लिए राजनीतिक जो व्यक्ति है वो इतना सम्माननीय योग्य क्यों है। आप एक आम नागरिक हैं और एक और नागरिक है जो राजनीतिक पद धारण किए हुए है। सरपंच का, विधायक का, सांसद का, मंत्री का, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, या कोई भी ऐसा राजनीतिक पद जो या तो जनता के द्वारा डायरेक्टली चुना गया हो या इनडायरेक्टली चुना गया हो। क्यों वो पद इनडायरेक्टली आपकी नज़र में सम्माननीय योग्य हो जाता है, या फिर अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक रूप से किसी पार्टी विशेष से जुड़ा है, किसी एनजीओ से जुड़ा है, या फिर किसी दल या फिर किसी विचारधारा से जुड़ा है और एक निश्चित विचारधारा रखने वाले व्यक्ति हैं, क्यों वो उसके लिए एक हद तक चले जा सकते हैं। मतलब वो उस विचारधारा को फॉलो करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ का मतलब है ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि हाँ, सब कुछ किया जा सकता है उस विचारधारा को बनाए रखने के लिए। हम सुकरात के टाइम पे जाते हैं। जो सुकरात थे ना, वो लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि लोकतंत्र में बिल्कुल भी दम नहीं है। लोकतंत्र एक खोखली लकड़ी की तरह है जिसमें दम नहीं है, जिस पे आप वजन रखोगे वो टूट जाएगी। हाँ, लेकिन सुकरात ने जो तरीके बताए थे वो इतने क्रांतिकारी हुए, इतने ज़्यादा ही वैचारिक रूप से परिवर्तनशील थे कि वहाँ की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उसने उन्हें बंधक बनाया और ये ऑप्शन दिया कि आप या तो अपने विचारों से पीछे हट जाइए या ये जहर का प्याला स्वीकार कर लीजिए। और यहाँ पर एक अनोखी बात हमको देखने को मिलती है कि सुकरात एक आम ही नागरिक था जो क्या करता था, जो लोगों को बुलाता था, बाजार में कहीं भी बोलता था आओ, और बैठ के वो लोग चर्चा करते थे, रैंडमली किसी भी टॉपिक पे वाद विवाद करते थे। यही था सुकरात, जो आज हमें एक बहुत महान विचारक की तरह लगता है। यस, क्यों? क्योंकि उसने अंतिम समय तक भी अपने विचारों को नहीं बदला। तो आप सोच सकते हैं कि विचार कितना इम्पोर्टेंट है। और जो पूरी राजनीति है, पूरी पॉलिटिक्स है, वो विचारों पे ही चल रही है। अगर हम ये कह रहे हैं कि मैं एक निश्चित विचारधारा को फॉलो करता हूँ और उसको कोई फेमस व्यक्ति सपोर्ट करता है, फॉर एग्जांपल के लिए कोई बड़ा राजनेता उस विचारधारा को सपोर्ट करता है, तो ऑटोमेटिकली उस विचारधारा की मान्यता अपने आप बढ़ जाएगी। और यही चीज़ धार्मिक रूप से भी अपनाई जाती है। जहाँ पर जिस धर्म की ज़्यादा प्रचलित या फिर मान्यता होती है, ऑटोमेटिकली लोग उस धर्म को ही ऊंचा मानने लगते हैं, चाहे वो धर्म तार्किक रूप से सही हो या नहीं हो सकता है
उस धर्म में कुछ खामियां हों, कुछ अंधविश्वास हों, कुछ कुरीतियाँ, कुछ बुराइयाँ भी हो सकती हैं। ये हम साइड में कर देते हैं। हम यही चर्चा कर रहे हैं कि आप जस्ट देखिए कि विचारधारा यहाँ पे पैदा होती है। जो हमारा प्री फ्रंटियल कॉर्टेक्स है ना दिमाग का, ये आगे वाला हिस्सा देखो, ये जो हिस्सा है ना, ये यहाँ पे हमारे विचार बनते हैं। कैसे विचार? जो हम निर्णय लेते हैं। हाँ, हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है अमिगडाला करके, ये हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को कंट्रोल करने का काम करता है। इसीलिए जब भी आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसा विचार जो आपकी विचारधारा के विरुद्ध जाता है, तुरंत ही आपका कॉर्टिसोल आपके ब्रेन में रिलीज होता है और आपको एक डिफेंसिव मोड में डाल देता है कि ये मेरे लिए खतरा है। इसीलिए आप वो सहन नहीं कर पाते हो और आप उसके खिलाफ बोलने लगते हो। हाँ, अधिकतर ये चीज़ हमें कब देखने को मिलती है? हम ज़्यादा बड़े लेवल पर इसकी बात नहीं करेंगे, हम बहुत छोटे लेवल पर इसकी बात करेंगे। अक्सर आपके जो रिश्तेदार हैं, जी हाँ, आपके जो रिश्तेदार होते हैं, देखिए मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी रिश्तेदार का। क्यों? क्योंकि आगे चल के ये वीडियो हो सकता है कि मेरे रिश्तेदारों तक पहुँचे, तो मैं नहीं चाहता कोई व्यक्तिगत विवाद हो, व्यक्तिगत मनमुटाव हो। इसीलिए मैं इन जनरल बोलूँगा कि जो रिश्तेदार होते हैं, मतलब जो इंसानों के रिश्ते होते हैं, उनमें अक्सर हमें ये देखने को मिलता है कि कुछ रिश्ते अच्छे चलते हैं, कुछ रिश्ते खराब चलते हैं। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो दिखने में बिल्कुल सामान्य लगते हैं, दिखने में ऐसा लगता है कि वाह क्या ही रिश्ता है। लेकिन एक पल ऐसा आता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको किसी बात के लिए नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। उसका रीज़न यही है कि एक इंसान दूसरे इंसान को इस स्तर पर सहन नहीं कर पाता जब वो यहाँ पर होता है। तो वो ये सोचता है कि ये यहाँ पर कैसे आया। अब ये इंसान इस लेवल पर तो आ नहीं सकता, तो ये क्या करता है, इसको गिराने की कोशिश करता है या फिर इसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तो यही रीज़न है कि जो आपके विचार हैं वो हर व्यक्ति से मेल नहीं खाते हैं। और अगर आपके विचार हर व्यक्ति से मेल खाने लगे तो नया विचार पैदा ही नहीं होगा। विचार कैसे पैदा होता है? विचार पैदा करने की एक प्रक्रिया है वाद, विवाद और प्रतिवाद। हाँ, या फिर हम इसको बोलेंगे वाद, संवाद, प्रतिवाद। एक सबसे पहले एक विचार होगा, फिर आप किसी से उस विचार को लेकर चर्चा करेंगे और आप उसका विचार सुनेंगे, वो आपका विचार सुनेगा, फिर एक नया विचार निकलेगा, फिर आप उसके विचार को काउंटर करेंगे, आपके विचार को वो काउंटर करेगा। ऐसे ऐसे एक विचार, एक नया विचार निकलता जाता है और लास्ट में एक सत्य विचार निकलता है जो दोनों पार्टीज को मानना पड़ता है कि हाँ ये असल में मानने योग्य है। तो पॉलिटी भी ऐसे ही काम करती है। यहाँ पे हमने ये नहीं समझा कि राजनीति क्या है, हमने जस्ट एक ओवरव्यू लिया है कि राजनीतिक गतिविधियाँ, राजनीतिक लोग और कैसे रिश्तों में, छोटे छोटे रिश्तों में भी राजनीति अपनाई जाती है। इसके अगले वीडियो में हम विस्तार से ये सीखेंगे कि कैसे राजनीति एक देश को, एक क्षेत्र को, इवन कि हमारे ब्रेन को शेप देती है। हर जगह पर राजनीति पाई जाती है, चाहे आप सांस ले रहे हो, खाना खा रहे हो, राजनीति हर जगह पर है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नॉन पॉलिटिकल हूँ मैं किसी भी विचार, किसी राजनीतिक पार्टी में विश्वास नहीं करता हूँ। उसका रीज़न हम जब हमारे इस चैनल पर 100K यानी कि 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब हम बताएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को प्यार दीजिए। थैंक यू।